हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अच्छे नॉलेज देने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हो, तो जल्दी से अपने दोस्तों के पास ये वीडियो भेज दो और बोलो कि भाई तू भी क्लास कर ले बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी क्यों। ठीक है, तो डर किस बात की। तो चलिए हम चलते हैं। देखिए, हमने पिछले कक्षा में आप लोग को बताए थे खाद्य श्रृंखला यानी वीवीआई है, और आज की क्लास में हम बताऊंगी खाद्य जाल और पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो देखिए आप लोग तैयार है ना, और मेरी आवाज जा रही है आप लोग के पास। बताइएगा भाई बहनों, और जो भी आए हो ना वो नए अंदाज में आना, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट अंदाज। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दीजिएगा खाद्य जाल। ठीक है, सबसे पहला दीजिएगा खाद्य जाल। आप लोग हेडिंग डालिए खाद्य जाल, फूड वेब। फूड वेब। तो देखिए आप लोग नए अंदाज में पढ़िए, क्योंकि बायोलॉजी वाले ना ही थकते हैं और ना ही रुकते हैं। तो चलिए आप लोग तैयार हो ना, बताइए भाई बहनों। ठीक है दीदी, अच्छा चलिए। तो चलिए लिखिएगा आप लोग खाद्य जाल के बारे में। आप लोग को क्या पता है खाद्य जाल के बारे में, कुछ भी बताओ, थोड़ा सा भी, जितना पता है उतना ही बताओ, लजाने शर्माने की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी दीदी पढ़ा रही है, यानी आप हमें बहन मानते हो ना, तो पढ़ाओ। ठीक है, तो बताओ, और नहीं मानते हो तो छोड़ दो भाई। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। आप लोग को नहीं पता है ना, नहीं तो लिखिएगा विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर। चलिए बहुत ही है, लिखिएगा विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती है। क्या बनाती है? खाद्य जाल बनाती है। खाद्य जाल बनाती है, क्योंकि देखिए क्या लिखे, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती है? खाद्य जाल बनाती है। आगे लिखिएगा ऐसा इसीलिए होता है। ठीक है, बनाती है, ऐसा इसीलिए होता है, क्योंकि इसीलिए होता है। ठीक है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पारितंत्र का एक उपभोक्ता, आप लोग को दिखाई दे रही है ना, इसीलिए होता है क्योंकि पारितंत्र का एक उपभोक्ता। ठीक है, क्योंकि पारितंत्र का एक उपभोक्ता से एक उपभोक्ता से अधिक, एक उपभोक्ता से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए गुड मॉर्निंग। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, किसे नहीं दिखाई दे रही है? अच्छा, तुमको नहीं दिखाई दे रही है ना, क्या नहीं दिखाई दे रही है जरा बताओगे तो। बताओ क्या नहीं दिखाई दे रही है। तो देखिए बगल वाले से पूछ लेना। ठीक है, तो देखिए होता है क्योंकि पारितंत्र का एक उपभोक्ता से अधिक, क्या होता है? अधिक भोजन स्रोत। आप लोग को दिखाई दे रही है ना ऑनलाइन बच्चे? अच्छा ठीक है, दिखाई दे रही है। देखो ऑफलाइन से तो अच्छा ऑनलाइन है। ठीक है, क्योंकि उसे दिखाई दे रही है, क्योंकि ज्यादा तो प्रॉब्लम उसे होना चाहिए। भाई जाके चश्मा लगा लो तुम। ठीक है, क्या लिखे हैं? तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम लोग को बकवास करते रहोगे तो मेरा दिन कट जाएगा, पर तुम्हारा बकवास नहीं खत्म होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। उपभोक्ता से अधिक स्रोत का उपयोग करते हैं। उपभोक्ता से अधिक स्रोत का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं।
करते हैं तो भाई बताओ तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे खाद जाल कहते हैं। तो इसे खाद जाल कहते हैं। अब उदाहरण में देखिए, जैसे देखिए हम लेते हैं एक पेड़। क्या लिए हैं? एक पेड़ लिए। अब पेड़ से किस चीज का निर्माण होता है? तो देखिए, पेड़ के पास कौन सा रहता है? यानी जब एक जंगल हो तो वहां सिर्फ रहता है शेर। जैसे देखिए पेड़ है, बहुत सारे जंगल है। पेड़ मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। ठीक है, तो पेड़ पौधा मतलब बहुत सारे, जहां जंगल हो वहां कौन रहेगा? हिरन। पेड़ से किसका निर्माण होगा? हिरन से। हिरन को कौन खाएगा? शेर खाएगा। हमने क्या बताए थे पीछे? जो भी इस चैप्टर में पढ़ोगे उसका एग्जाम्पल ऐसा ही होगा, यानी 10% ही जाएगा उसमें। तो देखिए पेड़ है, पेड़ के पास, पेड़ से किसका निर्माण हुआ? हिरन। हिरन को कौन खाएगा? शेर खाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जैसे देखिए पौधे पे रहता है ना कीट। क्या रहता है? कीट। यानी पत्ता पे भी रहता है ना, पत्ता हो, जैसे देखो फूल खिलता है तो उस पे सबसे पहले कौन आता है? बहुत सारे छोटा छोटा सा कीट आता है, कीट पतंग आता है। तो कीट को कौन खाएगा? चिड़िया या पक्षी, जो भी बोलो। कौन खाएगा? चिड़िया आके कीट को खा जाएगा। चिड़िया का हुआ, जो पक्षी हो वो आके खाएगा ना कीट को। बताओ भाई बहनों, तो समझ में आया यहाँ तक? देखिए, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पारितंत्र का एक उपभोक्ता से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग करते हैं तो इसे खाद्य जाल कहते हैं। जैसे एक पौधा से बहुत सारे पौधा हो जाता है ना भाई बहनों, एक से दो। कहीं पे जाओ तो कहीं एक दो पौधा रहता है, और कहीं कहीं जाओ तो बहुत सारे पौधा रहता है ना। तो देखिए उसी के उदाहरण हम लिए हैं। ये है आपका उदाहरण। जैसे हमने बताए थे, एक पौधा है यानी उत्पादक है। उत्पादक को कौन खाएगा? बताओ, उत्पादक को कौन खाएगा? मेरा जैसे है गाय, गाय को कौन खाएगा? शेर, शेर को कौन खाएगा? ऐसे करते जाना है। ठीक है, जैसे एक भाई ने बता रहा है गाय। हाँ, गाय ले लो। जैसे पौधे के पास कौन रहेगा? किसका निर्माण होगा? गाय से। गाय को कौन खाएगा? शेर खाएगा। शेर को कौन खाएगा? शेर से नंबर क्या होता है भाई? बताओ, बताओ सोच के आप लोग। तो कोई बात नहीं, आप लोग को यहाँ समझ में आ गया? यहाँ तक में कोई दिक्कत बताओ? कोई दिक्कत है तो बताओ, और नहीं दिक्कत है तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नहीं दिक्कत है तो इसे मैं मिटाऊं। अगला लिखिएगा पारिस्थितिकी पिरामिड। क्या लिखना है? लिखिएगा पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी ठीक है, पारिस्थितिकी पिरामिड। अब इसके बारे में हम जानेंगे, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है। तो लिखिएगा, एक पारितंत्र में विभिन्न जीवों के, आप लोग लिखते जाइए, नोट करते जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है तो लिखते जाओ। एक पारितंत्र में विभिन्न, पारितंत्र में, इतना बड़ा बड़ा लिख रहे तब पर भी इसे दिखाई नहीं दे रहा, जाके तू चश्मा पहन लो। ठीक है, विभिन्न जीवों, जाके दिखाओ। ठीक है, तो लिखिएगा विभिन्न जीवों के उनकी संख्या जैव भार, विभिन्न जीवों के उनकी संख्या जैव भार एवं उनकी संख्या जैव भार एवं संचित ऊर्जा के आधार पर जैव भार तथा एवं संचित ऊर्जा के
आधार पर, देखो इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हो, इससे बड़ा कोई लिखेगा क्या? नहीं ना। तो इतना बड़ा बड़ा लिख रहे तब पर भी इसे दिखाई नहीं दे रहा है। कितना बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, आपको दिखाई दे रही है ना? अच्छा, थैंक यू बोलने के लिए, थैंक यू साथ देने के लिए भाई। ठीक है, तो देखिए क्या लिखना है, ऊर्जा के आधार पर। ठीक है, ऊर्जा के आधार पर आलेखित रूप में, ऊर्जा के आधार पर आलेखित रूप में प्रदर्शित, आलेखित रूप में प्रदर्शित चित्रों को ही, प्रदर्शित चित्रों को ही क्या कहते हैं बताइएगा? पारिस्थितिकी पिरामिड। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड को ही पारिस्थितिकी पिरामिड पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में? यहाँ तक में कोई दिक्कत भाई बहनों? चलिए आगे लिखते रहिएगा आप लोग, 1 मिनट आप लोग लिखते जाइए, ठीक है? और कोई दिक्कत है तो बोलिए, और नहीं है तो खैर कोई बात ही नहीं है। अच्छा, तो मैं चलूं आगे, एरो लिखूं? आगे एरो देके लिखिएगा आप लोग, ठीक है? मैं तो लिखूंगी ही ना भाई, आज साथ में आप लोग को भी ना लिखना है, तो आगे लिखिएगा प्रत्येक चित्रों में। एक मिनट, जैसे इसमें देखें, इसका खोज हम जानेंगे, इसका खोज कब हुआ और किसने किया, किसके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र दिया गया। तो लिखिएगा चार्ल्स एल्टन, लिखिएगा चार्ल्स एल्टन ने 1927 में, कब? 1927 में सर्वप्रथम विकसित की। चार्ल्स एल्टन ने 1927 में विकसित की। कोई दिक्कत यहाँ तक में? यहाँ तक में कोई दिक्कत भाई बहनों? आगे लिखिएगा प्रत्येक पारितंत्रों में पाए जाने वाले, अगला एरो देख के लिखिएगा प्रत्येक पारितंत्रों में पाए जाने वाले, पारितंत्रों में पाए जाने वाली सभी पोषक स्तर, पाए जाने वाली सभी पोषक स्तरों को क्या कहते हैं? सभी पोषक स्तरों का एक के बाद, लिखिएगा सभी पोषक स्तरों का एक के बाद सोपान, ठीक है, एक के बाद सोपान में व्यवस्थित करते हैं। तो मैं ऊपर मिटाऊं, आप लोग लिख चुके हो ना ऊपर, तो आगे लिखिएगा एक के बाद सोपान में व्यवस्थित रहते हैं। यहाँ लिख चुके हो तो इसके ऊपर लिखिएगा सोपान में व्यवस्थित रहते हैं। 1 मिनट में देख के आती हूँ। अच्छे से दिखाई दे रही है ना आप लोग को? ठीक है, ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रही है। तो क्या लिखे हैं? सोपान में व्यवस्थित रखते हैं, ठीक है? अब आगे लिखेगा आप लोग, मैं नीचे मिटाऊं, थोड़ा एग्जाम्पल आप लोग को बता देती हूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये तो अभी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, कुछ भी नहीं ना आया। जैसे देखिए हम एक उत्पादक लेते हैं, क्या लिए? उत्पादक हमने बताया। अब बताइए उत्पादक को कौन खाएगा? एक उत्पादक लिए उत्पादक का निर्माण हुआ। अब उत्पादक अपना भोजन खुद बनाता है, अब उसको खाने के लिए बहुत सारे आता, यानी इसको खाने के लिए कौन आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता,
ठीक है। अब प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। आप लोग अच्छे से लिखिएगा। अब द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खाएगा? तृतीयक उपभोक्ता। ऊपर मैंने तृतीयक उपभोक्ता लिख रही हूँ, अगर दिखाई नहीं दे तो आप लोग लिख सकते हो अपने मन से, ठीक है। तृतीयक उपभोक्ता। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग को कुछ भी नहीं आता है, लिखने के लिए तो आता होगा, हम बोले और आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या बताएं आप लोग सुनिए फिर से। जैसे देखिए अब एक उत्पादक लिए थे, ठीक है। क्या लिए हैं? उत्पादक। उत्पादक मतलब पेड़ पौधा, ये पता है। अब जिसे नहीं पता है वो भाई चल जाओ एक क्लास में, ठीक है, और फिर से पढ़ के आ जाओ। तो उत्पादक है। उत्पादक को कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, यानी उत्पादक है। अब उत्पादक से क्या होगा? मांसाहारी शाकाहारी। शाकाहारी को कौन खाएगा? मांसाहारी। मांसाहारी को कौन खाएगा? सर्वाहारी, ठीक है। जैसे देखिए हमने बताया उत्पाद, फिर से समझिए। एक भाई बोल रहे कि हमें समझ में नहीं आया, तो सुनिए। जैसे एक उत्पादक लिए, एक पेड़ पौधा होता है ना, उत्पादक मतलब होता है पेड़ पौधा। तो प्राथमिक उपभोक्ता मतलब समझो या शाकाहारी, ठीक है। अब शाकाहारी है, उत्पादक को खाया कौन? शाकाहारी, यानी प्राथमिक उपभोक्ता। अब शाकाहारी को कौन खाएगा? मांसाहारी, यानी द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा, ठीक है, मांसाहारी। अब मांसाहारी को कौन खाएगा? सर्वाहारी, यानी तृतीयक उपभोक्ता खाएगा। तो भाई और बहनों समझ में आया आप लोग को? समझ में आया? शुरू से ही पढ़ते जो आ रहे हैं उसको समझ में आ चुका होगा, और जो बीच में आए हो ना आज की क्लास में उसे नहीं समझ आया, क्योंकि मैंने शुरू में ही आप लोग को बता दिए थे कि इसका एग्जाम्पल ऐसा ही आएगा। ये चैप्टर का 14 चैप्टर पारितंत्र है। कुछ लोग को तो ये भी भाई बहनों को नहीं पता होगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, सही है ना। तो देखिए, खैर छोड़िए, हमने बता दी हूँ। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया, हमें वो बताइए। बताइए, समझ में आया यहाँ तक? और नहीं आया तो मैं मिटा रही हूँ। और चलिएगा आप पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार पे चलते हैं, ठीक है। तो मैं मिटाऊं पूरा? चलिए लिखिएगा। पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग नोट कीजिए, 3 प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आप लिखिएगा कौन कौन। तो सबसे पहला लिखिएगा आप लोग जीव संख्या का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड, ठीक है। और दूसरा लिखिएगा, पहला लिखे हैं जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा लिखिएगा जैव भार के पिरामिड। लिखिएगा जैव भार के पिरामिड, ठीक है, जैव भार के पिरामिड। तीसरा लिखिएगा ऊर्जा के पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड। क्या लिखे हैं? सबसे पहला है जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा है जैव भार का पिरामिड, तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब सबसे पहला डालिएगा जीव संख्या का पिरामिड। लिखिएगा जीव, तो मैं इसे मिटाऊं और आप लोग डाले हुए हो जीव संख्या का पिरामिड। मिटाऊं भाई बहनों? लिख चुके हो ना? ज्यादा बेहतर रहेगा, उदाहरण के साथ एक ही बार में समझ जाओगे, वैसे मिटा के लिखना पड़ेगा। तो लिख चुके हो? तो सबसे पहला है जैव संख्या का पिरामिड, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें उत्पादक एवं प्रथम, लिखिएगा ऐसे लिखना है, उत्पादक एवं प्रथम उत्पादक। क्या दिक्कत हो रही है आप लोग को? कुछ दिक्कत है? नहीं है तो लिखिएगा उत्पादक एवं प्रथम
उत्पादक एवं प्रथम प्राथमिक द्वितीयक, ठीक है, प्रथम द्वितीयक एवं तृतीयक, ठीक है। क्या लिखे? उत्पादक एवं प्रथम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, कैसे लिखे? प्राथमिक ना होगा भाई, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या, कोई दिक्कत? लिखिएगा, उपभोक्ताओं की संख्या का संबंध, उपभोक्ताओं की संख्या का संबंध दिखलाने हेतु, संबंध दिखलाने वाला आरेख, दिखलाने वाला आलेख, ठीक है, दिखाने वाला आलेख क्या कहलाता है? जीव संख्या का पिरामिड कहलाता है। आलेख जीव संख्या का पिरामिड कहलाता है। ये चैप्टर आप लोग को बोरिंग तो लगता ही होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हम जानेंगे जीव संख्या का पिरामिड, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है ना। तो देखिए, हमने जान गए जीव संख्या का पिरामिड। अब इसका थोड़ा एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ ताकि आप लोग समझ जाए। जैसे देखिएगा, लिखिएगा उत्पादक, क्या है? उत्पादक। फिर वही एग्जाम्पल है, बस आप लोग के दिमाग में अटना चाहिए। क्या है? उत्पादक है। अब उत्पादक को कौन खाएगा? बताइए, उत्पादक को कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, यानी प्राथमिक, आप लोग यहाँ प्राथमिक लिख लीजिएगा, ठीक है। हम 1 दे दिए, ठीक है। क्या लिखे? कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। कौन खाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। अब द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खाएगा? तृतीयक उपभोक्ता। कोई दिक्कत यहाँ तक में? जैसे देखिए, जब एक कोई पौधा हो, कहीं कहीं एक पौधा होता है, कहीं बहुत सारे पौधा होते हैं, हमने पीछे बताए हूँ। तो एक पौधा को, यहाँ एक पौधा रहेगा तो वो सीधा चलेगा, ठीक है। कैसे चलेगा? सीधा रहेगा। तो ये जीव संख्या का सीधा है। क्या है? सीधा। उत्पादक है, उत्पादक को कौन खाएगा? उपभोक्ता। उपभोक्ता को कौन खाएगा? यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। अब द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खाएगा? तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो ये सीधा पिरामिड हुआ। कौन सा हुआ? सीधा पिरामिड। इसी को हम बोलते हैं जीव संख्या का पिरामिड। अब आप लोग उल्टा पिरामिड देखिए। जैसे देखिए, कहीं कहीं बहुत सारे पेड़ पौधा रहता है, तो कहीं कहीं देखे होंगे बहुत सारे पौधा रहता है, तो वहां होगा उत्पादक, ठीक है। और वहां उल्टा सीधा रहेगा, यानी वहां उल्टा चलेगा। क्या चलेगा? वहां उल्टा चलेगा। जैसे देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता। यहाँ का हम गारंटी नहीं ले सकते हैं ये सीधा है या उल्टा, क्योंकि आप लिखिएगा द्वितीयक उपभोक्ता। देखो, ये उल्टा जा रहा है ना, तृतीयक उपभोक्ता।
उल्टा जा रहा है, एक सीधा उल्टा हो गया, ये उल्टा हुआ। और ये सीधा होता है जहाँ एक पौधा, जहाँ बहुत सारे पौधा हो वहाँ हम लोग भी जाते हैं तो किधर जाए भाई पता ही नहीं चलता, उल्टा जा रहे हैं या सीधा जा रहे हैं, ऐसा ही है। तो इसी को हम बोलते हैं उल्टा उपभोक्ता। जैसे देखिए उत्पादक है, तो उत्पादक जैसे होता है 1000%, ये है 1000%, ठीक है। कितना है उत्पादक है 1000%, और प्राथमिक उपभोक्ता है 500%, कितना है 500%, और द्वितीयक उपभोक्ता है 100%, और तृतीयक उपभोक्ता है 10%, यानी घटते जाता है ऊपर, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं जीव संख्या का पिरामिड। समझ में आया? चलिए अब आगे लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा आप लोग जैव भार संख्या का पिरामिड। एग्जाम्पल लिख चुके हो आप लोग? लिख चुके हो भाई बहनों? बताइए तो जरा। अच्छा ऐसा बात है, चलिए लिख चुके हो। अब आगे लिखिएगा जैव भार का पिरामिड। दूसरा क्या था? जैव भार का पिरामिड, यही है ना? तो इसमें आप लोग लिखिएगा, चलिए चलते हैं, इसमें लिखिएगा एक पारितंत्र में जीवित प्राणियों का, लिखिएगा एक पारितंत्र में जीवित प्राणियों का, एक पारितंत्र में जीवित प्राणियों का प्रति इकाई क्षेत्रों में, प्रति इकाई क्षेत्रों में, ऐसे लिखना है, ठीक है। जैसे लिख रहे हो बस वैसे ही लिखना है। प्रति इकाई क्षेत्रों में संपूर्ण शुष्क भार, क्षेत्रों में संपूर्ण शुष्क, ठीक है, भार, संपूर्ण शुष्क भार अथवा ताजा पदार्थ की मात्रा, भार अथवा ताजा पदार्थ की मात्रा, दिखाई दे रही है ना? क्योंकि खत्म होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग लिखते जाइए, क्या लिखे हैं? ताजा पदार्थ की मात्रा, उसका क्या कहलाता है? मात्रा, उसका जैव भार का पिरामिड कहलाता है। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, क्या कहलाता है? एक पारितंत्र में जीवित प्राणियों का प्रति इकाई क्षेत्रों में संपूर्ण शुष्क भार अथवा ताजा पदार्थ की मात्रा, उसका जैव भार का पिरामिड कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एग्जाम्पल लिखिएगा आप लोग, सेम एग्जाम्पल है, ठीक है, समझे भाई बहनों? तो लिखिएगा आप लोग उत्पादक, क्या है? यह है एक उत्पादक। अब उत्पादक को कौन खाएगा? प्राथमिक उत्पादक, ठीक है। कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खाएगा? तृतीयक उपभोक्ता। कोई दिक्कत यहाँ तक में? ये हुआ सीधा, क्या हुआ? सीधा पिरामिड, यानी एक जंगल में जो हो। अब हम जानेंगे उल्टा। तो देखिए हम लेते हैं पादक उत्पादक, फिर लिखिएगा क्या लिए हैं? पादक उत्पादक, ठीक है। अब लिखिए पादक उत्पादक को कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता।
उत्पादक प्लवक लिखिए, ऐसा लिखिए। उत्पादक तो यही हुआ ना, ये लिखो चाहिए। देखिए आप खाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खाएगा? तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अब ये हो गया उल्टा पिरामिड। कौन सा हो गया? उल्टा पिरामिड हो गया। ठीक है भाई बहनों, कोई दिक्कत यहाँ तक में? ये आपका उल्टा पिरामिड हो गया। अब जैसे देखिए हमने क्या बताया, इसका जितना भी पढ़ोगे सेम एग्जाम्पल। जब एक जंगल में हो तो सीधा पिरामिड होगा, अब जब बहुत सारे जंगल में हो तो वो उल्टा हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में आप लोग को बता दी, हम लोग ही जाते हैं बहुत सारे जंगल में, तो क्या हमें रास्ता पता रहता है भाई इधर से निकलो या इधर से निकलो? इधर से निकलूंगी तो उल्टा हो जाएगा, इधर से निकलूंगी तो सीधा हो जाएगा। जहाँ एक पौधा रहता है, यानी साइड साइड में पौधा हो और आपको पता ही ना चले। ठीक है, ठीक है भाई बहनों, यहाँ तक में कोई दिक्कत? देखो एक भाई ने बोले थे कि मैम हमें सेटिंग करना, जैसे सेटिंग बोले थे ना, तो वो भाई ने बोला कि मैम मेरी बाली तो चली गई, क्या आपसे सेटिंग हो सकता है? अरे भाई, जब भाई लोग अपनी बहन को नहीं छोड़ रहे हो तो दूसरे को क्या छोड़ोगे? सही है ना भाई बहनों? तो आप लोग जरा पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, ये सब बाद में करना, पीछे तो तुम्हारी पड़ेगी जब तुम लोग पढ़ लेगा ना तब। अभी से ही हम तुम लोग को भाई और बहन समझते हैं और तू लोग कहाँ ध्यान जाता है? दिमाग से ऊपर ध्यान रखते हो? बताओ, ऐसा ही है तो पढ़ने लिखने पे ध्यान दो। ठीक है, तो चलिए अगला लिखिएगा आप लोग ऊर्जा का पिरामिड। भाई लोग का दिमाग कहाँ से कहाँ जा रहा है, हमने उसे भाई बोल रहे हैं और वो कुछ और ही समझ रहे हैं हमें। ठीक है, तो अगला लिखिएगा ऊर्जा का पिरामिड। नहीं पढ़ना है तो चले जाओ मेरे क्लास से। लिखिएगा ऊर्जा का पिरामिड। क्या लिखना है? ऊर्जा का पिरामिड। तो इसमें लिखिएगा आप लोग किसी भी पारितंत्रों के उत्पादकों में, लिखिएगा किसी भी पारितंत्रों, किसी भी पारितंत्रों के उत्पादक में, किसी भी पारितंत्रों के उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी। कैसा मिलेगी? उत्पादकों में अत्यधिक क्या मिलेगी? ऊर्जा, ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में, लिखिएगा और क्या हुआ? नहीं हुआ तो पढ़ लिख लो ना भाई, भूख लग गया। मिलेगी और प्रथम उपभोक्ता में। ठीक है, क्या लिखना है? और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में। पढ़ने लिखने पे ध्यान नहीं देगा। श्रेणी के उपभोक्ता में। ठीक है भाई बहनों, क्या लिखना है? मिलेगी और मिलेगी पे चल दिया, आप लोग भी सोचते होंगे ना। देखिए किसी भी पारितंत्रों के उत्पादक में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी, ऐसा है। ठीक है, मिलेगी और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे क्या मिलेगी? कम ऊर्जा मिलेगी, सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। देखिएगा कम ऊर्जा मिलेगी। इस लिखिएगा इस कारण ऊर्जा का
इस कारण ऊर्जा का पिरामिड, इस कारण ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? सीधा होता है, सीधा होता है। तो देखिए एक यही है जो कि इसका पिरामिड सीधा होता है। तो पूछा जाए आप लोग का किस पिरामिड में सीधा होता है, तो आप लोग क्या बताएगा? ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। ठीक है, सिर्फ यही है जो कि एक सीधा होता है, वो दोनों तो सीधा होता ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम्पल में लिखिएगा उत्पादक, क्या लिखना है? उत्पादक। अब उत्पादक से कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खाएगा? तृतीयक उपभोक्ता। देखो भाई ये सीधा ही रहता है। ठीक है, इसका उल्टा नहीं होता, ये बस सीधा ही रहता है। तो जैसे देखिए ये है 1000 जूल। कितना जूल है? 1000 जूल। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर कितना होगा? यानी घटते जाएगा, 100 जूल हो जाएगा। और ये कितना होगा? 500 जूल। और ये कितना होगा? 100 जूल हो जाएगा। बताओ, देखो ऐसे नहीं, 1 जूल ना होगा, यहाँ घटते जाता है तो यहाँ क्या होगा? 1 जूल दो। ठीक है, 1 जूल हो जाएगा, कोई दिक्कत, यानी घटते जाता है। ठीक है, और ये याद रखना कि अगर आपसे पूछे किस पिरामिड का सीधा होता है, तो आप लोग क्या बताइएगा? ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। कौन सा पिरामिड सीधा होता है? ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अंदाज। तो आप लोग मेरा वीडियो जल्दी से शेयर कीजिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, मैं आपको बार बार बोलती आ रही हूँ। और बहनों जरा आप लोग ये सोच लो, तुम लोग नहीं पढ़ोगे ना, इधर उधर का चक्कर रहेगा, अगर तुम्हारे घर में पता चल गया ना तो तुम्हारी शादी फिक्स है। देखो अभी जो चल रहा है ना भाई बहनों, बस यही वजह से शादी हो रहा है। आप लोग जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, इसी वजह से शादी हो रहा है। तो आप लोग इधर उधर का चक्कर मत दीजिए और अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एक बार घर में पता चल गया ना तो तुम्हारी शादी फिक्स। ठीक है, और ये बात छिपाया ज्यादा दिन तुम नहीं छिपा सकते हो, ये सब बात ज्यादा दिन तुम नहीं छिपा सकते। कोई भी बात हो ना कभी पता चल ही जाता है। ठीक है, तो जरा अपना ध्यान रख के और आगे पढ़ते जाइए। हम बार बार यही बता रही हूँ कि ये सब का चक्कर छोड़ दो, क्योंकि ये बस टाइम पास के लिए है। तो टाइम पास के लिए अपने बुक से प्यार करो ना। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट अंदाज। जितना हो सके हमसे ज्ञान ले लीजिए। ठीक है भाई, चलते हैं, बाय।